रिलेशन क्या है कि बेटा एन एम को डिवाइड करता है, तो बताइए किस तरीके का रिलेशन है। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि बेटा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, किस तरीके का रिलेशन है, राइट। हमें सबसे पहले बी ऑब्लिक ए निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एंड उसके लिए बेटा हमें बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला आता है, दैट इज सॉल्यूशन व्हिच इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, जिसकी वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो बेटा प्रोजेक्शंस है, यानी कि आपको एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, यानी कि आपको उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो डायरेक्शन रेशियोज बेसिकली आपको गिवन है, और अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन होते हैं तो डायरेक्शन को साइंस निकालना बहुत ही आसान है। Hello students, my name is Diksha Sharma and I would like to welcome all of you once again on the amazing platform of Physics Wala। बेटा आज मैं आपके लाई हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एंड डिमांडिंग टॉपिक, दैट इज टॉप 100 इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो बन सकते हैं क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो आज हम लोग उन क्वेश्चंस को देखेंगे जो हाईली डिमांडेड क्वेश्चंस है, टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्या हो सकते हैं, कैसे उन्हें हमें सॉल्व करना है। आई विल टेक ईच एंड एवरी क्वेश्चन एंड सॉल्व भी करके आपको दिखाऊंगी, तो प्लीज इसको बहुत अच्छे से देखना एंड ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ आल्सो। स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। बेटा पहला क्वेश्चन हमारे पास है, लेट कैपिटल आर बी अ रिलेशन ऑन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर्स डिफाइंड बाय n आर m इफ n डिवाइड्स m। रिलेशन क्या है कि बेटा n m को डिवाइड करता है, तो बताइए किस तरीके का रिलेशन है। तो यहाँ पे हमें पता करना है कि बेटा रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, किस तरीके का रिलेशन है, राइट। तो हम छोटा सा एग्जांपल ले लेंगे। फॉर एग्जांपल 2 कैपिटल R4, दैट मीन्स 2 डिवाइड्स 4 होता है। 2 बेटा 4 को डिवाइड करता है, बिल्कुल करता है। यही बोला था कि n डिवाइड्स m होना चाहिए, तो 2 डिवाइड्स 4 है, तो 2,4 बिलोंग्स टू R। तो क्या बेटा हम ये कह सकते हैं कि 4 डिवाइड्स 2 होता है क्या? नहीं होता, ऐसा नहीं होता। दैट मीन्स 4,2 डज नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल R। इसका मतलब ये रिलेशन सिमेट्रिक तो बिल्कुल नहीं है, राइट। उसके बाद हम कह सकते हैं 2 कैपिटल R2, 2 डिवाइड्स 2 बिल्कुल बोल सकते हैं। इसका मतलब हर एलिमेंट होगा, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ओके। सिमेट्रिक है, नहीं है। फिर हमें ट्रांजिटिव चेक करना है बेटा, जैसे 2 कैपिटल R4 ट्रू है, 4 कैपिटल R8 दिस इज ऑल्सो ट्रू, 4 डिवाइड्स 8 यस, 2 डिवाइड्स 4 यस। तो क्या मैं बोल सकती हूँ 2 डिवाइड्स 8 बिल्कुल होगा, 2 8 को भी डिवाइड करेगा, यानी कि ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव है। तो हम देख लेते हैं, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, दिस इज ट्रू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4। तो हमें एमसीक्यूज में बेटा जनरल कोई भी छोटा सा एग्जांपल लेके चेक करके इस आंसर टिक करना है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम हमें किल नहीं करना है। चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेट ए हैज 3 एलिमेंट्स, तो हमारे पास सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, सेट बी में बेटा हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं। Then the number of injective mappings that can be from A to B। Injective mappings का मतलब हुआ बच्चा 1-1 functions कितने possible है। तो we know the formula 4p3, 4 factorial, 4 minus 3 factorial बच्चा, 4 factorial, 4 minus 3 1 factorial, and this is equals to 24। So correct answer is option number C, यानी कि हमारा जो correct answer है वो option number C, that is 24। Easy, comfortable? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान से देखना। साइन पाई बाई 3, ठीक है, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो बेटा क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस हाफ क्या हो जाएगा, माइनस साइन इनवर्स हाफ। प्रॉपर्टी पढ़िए, सो इट विल बी माइनस साइन इनवर्स हाफ। ठीक है, ये कितना हो गया बच्चा, साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स हाफ। आगे बढ़े बेटा, दिस विल बी इक्वल टू साइन पाई बाई 3, साइन इनवर्स हाफ मतलब साइन 30 डिग्री पे होता है, दैट मीन्स पाई बाई 6। तो बेटा ये कितना हो गया, साइन पाई बाई 3 60, पाई बाई 6 30, दैट इज पाई बाई 2। सो साइन पाई बाई 2 हो गया बेटा इक्वल टू 1। सो विच वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इजी, कोई प्रॉब्लम, हमें बेसिक बस वैल्यूज पता होनी चाहिए, आईटीएफ का क्वेश्चन है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
यहाँ पे दिया है बेटा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई एंड वी हैव टू फाइंड कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई। बहुत ही ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस के लिए, राइट। तो बेटा हमें अच्छे से पता है कि कॉस इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स लिखा जा सकता है, बिल्कुल। कॉस इनवर्स वाई को पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स वाई लिखा जा सकता है, बिल्कुल, बिकॉज हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है। तो बस बच्चा यूज कर लो साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स वाई पाई बाई 2 के इक्वल था, तो इसकी जगह हमने लिख दिया पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस दिस इज पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स वाई, दिस इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। सो पाई बाई 2 गेट कैंसिल, पाई बाई 2 उधर रहा, ये राइट में चला जाएगा, तो कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई की वैल्यू पाई बाई 2 आ गई। सो करेक्ट आंसर इज option number A and answer will be pi by 2. Next, which of the following is the principal value of cos inverse x? Principal value of cos inverse x everybody knows कि वो कितना होता है बेटा 0 से pi, ठीक है। So correct answer is option number C, that is 0 to pi. Easy? Okay. Next, if A is a square matrix, A square is equals to A, then we have to find I minus capital A whole cube plus A. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखना बेटा। हमें A प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, तो बस हमें वही निकालना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है बेटा, ठीक है। तो I माइनस A होल क्यूब मतलब हम यहाँ A माइनस बी का होल क्यूब लगाएंगे, दैट इज A क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3A स्क्वायर बी प्लस 3AB स्क्वायर, करेक्ट। तो उसको सॉल्व करने जा रहे हैं, तो I क्यूब इज I, ठीक है, माइनस ए है आई क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस 3i स्क्वायर इंटू ए प्लस 3i इंटू ए स्क्वायर एंड प्लस ए विल बी एज इट इज, राइट। आई क्यूब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई ही रहेगा, माइनस ए क्यूब को हम ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, बोलो बेटा ए क्यूब को, ओके। 3i स्क्वायर इज 3 इंटू वाई इंटू मैट्रिक्स ए प्लस 3i ए स्क्वायर की वैल्यू इस क्वेश्चन में किसके इक्वल दी है बच्चा, ए के इक्वल दी है, तो हम यहाँ पे a लिख देंगे प्लस a, बड़े आगे दिस विल बी कैपिटल I, a स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि a के इक्वल है तो a इंटू a हो जाएगा, कोई चैलेंज, माइनस I इंटू a होता है 3a मैट्रिक्स, I इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होती है सेम रिजल्ट देती है बच्चा, तो इट विल बिकम 3a प्लस a माइनस 3a प्लस 3a गेट कैंसिल, दिस इज कैपिटल I a स्क्वायर, वापस ए स्क्वायर हो चुका है हमारे पास प्लस ए, वी नो ए स्क्वायर की वैल्यू ए के इक्वल होती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स माइनस ए प्लस ए से ए कैंसिल एंड आंसर विल बी कैपिटल I. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स व्हिच इज कैपिटल I. ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा हमें दिया है कि ये दो मैट्रिसेस इक्वल हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस PQRS, ठीक है। तो लेट्स कैलकुलेट, हमें पता है कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं, सो 2p प्लस q इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। फिर p माइनस 2q किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, p माइनस 2q विल बी इक्वल टू माइनस 3, ये आपके पास है, बस सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से p की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई, 2q माइनस 3 के, करेक्ट। बेटा इस p को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें यहाँ पे, तो हो जाएगा p की जगह 2q माइनस 3 प्लस q इज इक्वल्स टू 4, 2 2 जा 4q 2 3 जा 6 प्लस q इज इक्वल्स टू 4, दिस इज 5q 6 प्लस 4 10, सो q की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई बच्चा, 2 के, q की वैल्यू 2 के इक्वल आ चुकी है, तो हम यहाँ पुट कर देंगे तो p आ जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 3, सो 4 माइनस 3, p की वैल्यू 1, सो p और q हमें मिल गए। लेट्स मूव नेक्स्ट, बेटा 5r माइनस s किसके इक्वल दिया है 11, 5r माइनस s किसके इक्वल दिया है 11 के, 4r प्लस 3s किसके इक्वल है, 4r प्लस 3s 24 के, 4r प्लस 3s इज इक्वल टू 24, तो ये दो चीजें हमें दी हुई हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से एक से वैल्यू उठा के पुट करना शुरू करें, तो बेटा यहाँ से मैंने s की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई 5r माइनस 11, अगर s इधर जाएगा तो 11 लेफ्ट में जाएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस s राइट में जाएगा, प्लस हो जाएगा, 5r माइनस 11 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, हमारे पास कितना है 4r प्लस 3s इज इक्वल टू 24, तो बेटा r की जगह तो r, s की कितना पुट कर देंगे 5r माइनस 11,
s की जगह बेटा कितना 5r minus 11 is equals to 24. This will be 4r, 3 5s are 15r, 3 11s are 33 will be 24. 4r, 15r, 19r will be equal to 33 plus 24. So this is 19r is equals to 56. Right? 3 4 7 that is 57. ठीक है, this will be 57. So यहाँ से r कितना हो गया बच्चा 57 upon 19 and this will be equal to 3. So r की वैल्यू 3 आ चुकी है. r आ चुका है, हम s कैलकुलेट कर लेंगे. तो यहाँ से बच्चा r की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है 3 के. हमारे पास s कितना था बेटा 5r minus 11. This will be 5. r की वैल्यू बेटा कितनी है 3 minus 11. 15 minus 11 and this is equals to 4. So s की वैल्यू किसके इक्वल आ चुकी है 4 के. r आ गया, s आ गया, p आ गया, q आ गया. What we need to do? Just put the values. Correct. तो हम यहाँ पे बेटा वैल्यू पुट कर देंगे. ठीक है, तो यहाँ वैल्यू पुट करते हैं p प्लस क्यू माइनस r. तो व्हाट इज p 1 प्लस व्हाट इज q 2 माइनस व्हाट इज r 3 प्लस 2 इंटू s. व्हाट इज s 4. तो 1 plus 2 3 3 3 cancel 2 4 is 8. So 8 is the answer. So correct answer is option number A. समझ आया? तो इस तरीके से हमें करना है. सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, मैट्रिसेस इक्वल करके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल कर देंगे. बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन हमारे पास है नेक्स्ट. इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस. सिमेट्रिक मैट्रिसेस का मतलब क्या होता है, ए ट्रांसपोज करने पे भी ए आएगा एंड बी ट्रांसपोज करने पे भी बी आएगा. ये हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन पढ़ी है. बिल्कुल. अब क्वेश्चन पे चलते हैं. हमें निकालना है कि ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज व्हाट. स्क्यू सिमेट्रिक, नल, सिमेट्रिक, नन ऑफ दीज. ये देखते हैं कि कौन सी मैट्रिक्स आती है. ठीक है, तो बेटा हमने इसका होल ट्रांसपोज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा ए बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. करेक्ट. अब हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिवर्सल ऑफ ट्रांसपोज बचा, जिसमें ए बी ट्रांसपोज क्या होता था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज. दिस विल बी बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज. बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया बी ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो गया ए बी ट्रांसपोज. माइनस कॉमन लिया तो आ चुका है ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज. तो बेटा हमने एक चीज नोटिस करी कि जब हमने ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया तो यह आ गया माइनस टाइम्स ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज. इसका मतलब भी कैसी मैट्रिक्स होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. बिकॉज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में अगर किसी का भी हम ट्रांसपोज करते हैं, फॉर एग्जांपल ए ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस ए के इक्वल आता है. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर ए. दिस इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. If A is a square matrix of order 3 and determinant of A is 4, then we have to find 2A का determinant कितना होगा. अब यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, यहाँ मिस्टेक हो सकती है. हमें प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि ये 2 जब बाहर आएगा तो 2 की पावर ऑर्डर आती है. जो भी मैट्रिक्स A का ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है यहाँ पे 3 है बेटा. दैट्स वाज 2 क्यूब इनटू डिटरमिनेंट ऑफ A. 2 क्यूब है 8, डिटरमिनेंट ऑफ A है 4, 8 4 जा 32. तो ये आपका आंसर आ गया. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 32. नेक्स्ट. इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 विद एडजॉइंड ए. बेटा मुझे एडजॉइंड ऑफ ए का डिटरमिनेंट दिया है 25. अगर हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है किसी भी मैट्रिक्स के एडजॉइंट का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स रेज टू द पावर n-1. तो ये कितना हो जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर n-1. इसकी वैल्यू ये होती है दिस इज इक्वल्स टू 25. नाउ व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 3. सो डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज टू द पावर 3-1 इज 25. सो डिटरमिनेंट ऑफ ए 3-1 विल बी 2. सो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए की वैल्यू होगी +-5. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी. एंड दिस इज इक्वल्स टू +-5. राइट, द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए आ चुका है +-5 के इक्वल. करेक्ट. लेट्स नेक्स्ट. ए हमें दिया है एंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच इज कैपिटल आई. तो बस बेटा वर्कआउट करते हैं. ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स. व्हाट इज ए? cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा
cos अल्फा। बेटा इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा। हमें पता है ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देते हैं। एंड दिस विल बी माइनस sin अल्फा एंड दिस इज इक्वल्स टू cos अल्फा एंड दिस इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब 1 0 0 1, करेक्ट, ऑर्डर 2 into 2 की। अब बेटा अगर हम ऐड करें तो ये कितना हो जाएगा 2 cos अल्फा 0 0 2 cos अल्फा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 0 0 1। अब दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं तो 2 cos अल्फा की वैल्यू बच्चा 1 के बराबर, सो cos अल्फा विल बी 1/2। ये होता है cos 60 डिग्री पे, दैट मींस π/3, cos 60 हाफ π/3। तो बेटा यहां से मेरी जो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है दिस इज इक्वल्स टू π/3, ठीक है, π/3। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड आंसर विल बी π/3। फोर्थ ऑप्शन इज -π/3। ओके बच्चा, नेक्स्ट यहाँ पे बच्चा हमें दिया है कि इस डिटरमिनेंट की वैल्यू इस डिटरमिनेंट के इक्वल है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, हमें देखना पड़ता है कि मैट्रिक्स है या डिटरमिनेंट। अगर इस तरीके से ब्रैकेट्स होते तो मैट्रिक्स हो जाता, अगर सिंपल ऐसे वर्टिकल लाइंस है दैट मींस ये डिटरमिनेंट की बात कर रहा है, यानी कि इसका डिटरमिनेंट इसके डिटरमिनेंट के इक्वल है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। निकाल लेते हैं फटाफट से। ओके तो बेटा मेरे पास जो ये है दिस इज 2x 5 8x, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है 6 -2 7 3। हम लोग यहां निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 2x into x माइनस 8 into 5 6 into 3, डिटरमिनेंट ऐसे निकालते हैं बेटा 7 into -2। तो बेटा ये हो जाएगा आपका 2x स्क्वायर 8 5 40 6 3 18 माइनस माइनस प्लस 7 2 14, सो 2x स्क्वायर minus 14 will be 32. So this is 2x square 40 plus 32 and this is equals to 72. So x square will be 72 by 2 which is 36. So x will be equal to plus minus 6. तो हमारी x की वैल्यू किसकी इक्वल आ चुकी है प्लस माइनस 6 के। इजी सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन। बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 into 3 विच ईच एंट्री 2 और 1। बहुत समझना बेटा, 3 into 3 ऑर्डर मतलब ऐसे हमारे पास 9 एलिमेंट्स हमें फिल करने हैं, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, राइट। अब उसने बोला है जो हर एंट्री हो सकती है वो या तो 2 होगी या 1 होगी, यानी कि 2 और 1 के अलावा और कुछ भी आप इसको फिल नहीं कर सकते। तो सिंपल सी बात है बेटा, इस प्लेस पे आने के लिए कितने ऑप्शंस अवेलेबल है 2 ऑप्शंस, इसके लिए भी 2 ऑप्शंस, इसके लिए भी 2 ऑप्शंस। ऐसे हर एंट्री को फिल करने के लिए यू हैव ओनली 2 ऑप्शंस, आइदर 2 और 1। तो हर एक एंट्री को फिल करने के लिए 2 ऑप्शन है। तो कितनी एंट्रीज है बेटा ऐसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर एंट्री पे हम या तो 2 भर सकते हैं या 1 भर सकते हैं, सिंपल। तो फर्स्ट पोजीशन के लिए भी 2 ऑप्शन, सेकंड पोजीशन के लिए भी 2 ऑप्शन, थर्ड पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन, फोर्थ पोजीशन के लिए 2 ऑप्शन, ऐसे अप टू 9th पोजीशन तक के लिए 2 ही ऑप्शन है। दैट मीन्स 2 into 2 into 2 into 2 into 2 आउट कितनी बार 9 टाइम्स। So that will be 2 raised to the power 9 and answer is 512. So correct answer is option number D. Easy? Let's move next. Next question बच्चा, if A is a squared matrix, A squared की वैल्यू I के इक्वल दी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दी है और हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। A minus I होल क्यूब, A plus I होल क्यूब माइनस 7A, करेक्ट। सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। अब बेटा ये कितना हो जाएगा a क्यूब माइनस आई क्यूब माइनस 3a स्क्वायर आई प्लस 3ai स्क्वायर, राइट। फिर सिंपल बेटा a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, देन माइनस 7a। अब क्वेश्चन में बच्चा क्या बोला है कि जो a स्क्वायर की वैल्यू है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल है, यानी कि a क्यूब को मैंने लिखा a स्क्वायर इंटू a, आई क्यूब तो बेटा i के इक्वल हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखना, 3a स्क्वायर की जगह i चल ही रहा था, a आई स्क्वायर इज i प्लस इसको भी लिख देंगे a स्क्वायर इंटू a, आई क्यूब इज i प्लस 3a स्क्वायर इज i इंटू i प्लस 3a आई स्क्वायर इज i माइनस 7a। ओके, कुछ चीजें कैंसिल हो रही है, वी कैन सी दैट।
तो कैंसिल भी कर देते हैं, -3i² + 3i². एनीथिंग एल्स? यस, -i गेट कैंसिल विथ +i. नाउ बच्चा a² किसके बराबर है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, तो i × a, ठीक है, +3. आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी भी मल्टीप्लाई होता है तो सेम रिजल्ट देता है, दैट इज a, तो इट विल बी 3a. ठीक है, a² इज i, तो i × a. नेक्स्ट बच्चा 3ai, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो 3a ही आएगा, -7 है. आगे बढ़े बेटा, i × a इज अगेन मैट्रिक्स a +3a, i × मैट्रिक्स a इज अगेन a +3a -7a. 3 3 6a, 7a, 7a -7a get cancel and answer will be equal to matrix A. तो हमारे पास जो हमने प्रॉपर्टी लगाई a + b होल क्यूब, a - b होल क्यूब, एंड हमें पता है कि a² की वैल्यू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दी है, तो बस इन्हीं चीजों का यूज करके हमारे पास रिजल्ट आ चुका है ऑप्शन नंबर ए, एंड आंसर इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए. क्लियर? तो बेटा बस इस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया. आई होप समझ आ रहा होगा, बहुत ही आसान है इनके क्वेश्चन सॉल्व करना. नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 35 स्क्वायर यूनिट्स एंड वी हैव टू फाइंड के इफ द एक्सप्रेशन इज लाइक दैट. ये हमें सॉल्व करना है. अब जरा ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास ये क्वेश्चन एक्चुअली बेसिकली एनसीईआरटी का है, बट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. हमें पता है कि एरिया कैसे निकाला जाता है, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1. ठीक है, इसकी वैल्यू बेटा किसके इक्वल दी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? 35. ठीक है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, ये मॉड है, याद रखना मॉड भी लगा हुआ है, बिकॉज एरिया होता है तो हमेशा मॉड आता है. तो मॉड हटाएंगे तो हाफ इंटू व्हाट इज x1 2, y1 इज -6 1, 5 4 1, k 4 1. डेटास लिख लिए. जब ये मॉड हटेगा तो बेटा इधर ±35 आ जाएगा. करेक्ट, हमने पढ़ा है कि जो भी फॉर्मूला होता है एरिया उसमें मॉड लगाते हैं, बिकॉज एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव. तो जब ये मॉड हटेगा तो राइट हैंड साइड में कैसी वैल्यूज आ जाएंगी? प्लस माइनस आ जाएगा. ठीक है, तो ±35. ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ±70 हो जाएगा. अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं. 2 4 1 = 4, 4 1 = 4, फिर +6 5 1 = 5, k 1 = k, +1 5 4 = 20 -4k. ये आपके पास आ गया. करेक्ट बचा, इज इक्वल्स टू +-70 बिकॉज 2 हमने मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है बेटा, बढ़ते हैं आगे. 4 - 4 0, 6 5 = 30 -6k, 20 -4k is equals to +-70. Let's solve this expression. -6k -4k is -10k, 30 + 20 is 50 is equals to +-70. तो एक बार हम +70 लेंगे और एक बार हम लोग -70 लेंगे, -70. ठीक है, तो 2 केसेस बना के सॉल्व कर लेते हैं. तो एक बार -10k + 50 is equals to 70, और एक बार बच्चा -10k + 50 is equals to -70. तो बेटा ये कितना हो गया? -10k 70 - 50 20, so k is equals to -2. फिर that is equals to -10k is equals to -120 and k is equals to -12. तो हमारे पास ये 2 आंसर्स आ चुके हैं k के. एक वैल्यू है -2 और एक वैल्यू है -12. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एंड वैल्यू कितनी हो चुकी है बेटा? -2 एंड -12. इजी, सिंपल. तो ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है, इंपॉर्टेंट सवाल है, प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास. ठीक है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए हमें 4 दिया हुआ है. ध्यान से देखना बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट पूछा है. हमने इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है कि इसकी वैल्यू होती है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n - 1, राइट. व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए व्हिच इज 4? व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स? 3 3 - 1 4, 3 - 1 2, 4 square answer will be equal to 16. So correct answer is option number C and answer will be equal to 16. Right? Next question. Next beta, let capital A be a 5 into 7 matrix then each column of A. अगर 5 rows हैं तो इसका मतलब 1 2 3 4 5 कॉलम होंगे. 1 2 3 4 5 6 7. ये उसने पूछा है कि अगर कोई ऑर्डर है 5 into 7 मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर,
तो कॉलम ए में कितने एलिमेंट होंगे, देन ईच कॉलम ऑफ ए, हर कॉलम में कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट, इफ ए इज एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, देन a इंटू इट ज्वाइंड a इंटू इट ज्वाइंड ए। बेटा इसकी प्रॉपर्टी पढ़ी है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू वाई मैट्रिक्स होता है, सिंपल प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन, एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बेटा, tan इनवर्स √3, लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमारे पास है tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, तो यूज करते हैं प्रॉपर्टी tan इनवर्स √3 माइनस, बेटा sec इनवर्स ऑफ -x कितना होता है, पाई माइनस sec इनवर्स होता है, तो ये हो जाएगा आपका पाई माइनस sec इनवर्स 2। अब बढ़ते हैं आगे, tan इनवर्स √3 होता है 60 डिग्री पे, tan 60 √3 होता है, तो पाई बाई 3 माइनस पाई sec कब होता है, sec 62 होता है, तो पाई बाई 3। सो दिस विल बी इक्वल टू pi by 3 minus pi plus pi by 3. So this will be equal to 2 pi by 3 minus pi, and this is equals to minus pi by 3. So correct answer is option number A, and answer is equals to minus pi by 3. Okay. Next beta, the function fx tan x is discontinuous. Function सबसे पहले जब भी हमें डिसकॉन्टिन्यूटी या कॉन्टिन्यूटी पॉइंट चेक करना होता है, तो ये देखो फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं है, तो हमें अच्छे से पता है जो फंक्शन होता है बेटा वो कहाँ डिफाइन नहीं होता, सबको पता है अच्छे से कहाँ डिफाइन नहीं होता, 10x जहां 90 डिग्री पे डिफाइन नहीं होता, मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे डिफाइन नहीं होता। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज 10 90 नॉट डिफाइंड, तो हर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है बेटा, बढ़ते हैं नेक्स्ट बेटा, x बराबर टी स्क्वायर y बराबर टी क्यू, तो सबसे पहले हमें dy बाई डी एक्स निकालना है। अब पैरामेट्रिक फॉर्म है, बहुत ध्यान से देखना, तो हम t के रेस्पेक्ट में करेंगे, दैट विल बी dy बाई डी टी, और नीचे भी हो जाएगा dx बाई डी टी। y को करेंगे t क्यूब को करेंगे, दैट इज 3t स्क्वायर, dx बाई डी टी करेंगे तो हो गया 2t, दिस विल बी इक्वल टू 3/2t आ चुका है। अभी डबल डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालना है बच्चा, तो बेटा यहाँ पे t की वैल्यू ले लेते, तो हमारे पास x बराबर टी स्क्वायर था, तो t कितना हो गया बेटा, √x हो गया, तो मैं t की जगह सब्स्टिट्यूट कर दूं, बिल्कुल, तो मेरे पास आ चुका है 3/2 √x, ये आपका आ चुका है dy बाई डी एक्स। अब इसको फिर से x के इस फॉर्म में ही डिफरेंशिएट करना है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, 3/2 तो बेटा कांस्टेंट है, √x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/2 √x, कितना हो जाएगा 1/2 √x, this will be equal to 3/4 √x, and what was √x बच्चा, √x था t, so 3/4t is the correct answer. Which one is the correct answer? Option number B, 3/4t. Next, x y बराबर आपके पास कितना दिया है बच्चा, ax स्क्वायर प्लस बी, देन वी हैव टू फाइंड आउट dy बाई डी एक्स, तो बेटा dy बाई डी एक्स अगर मैं निकालूंगी तो ये हो जाएगा ax स्क्वायर का 2ax, और b इज अ कांस्टेंट 0, फिर x की वैल्यू 2 पुट करनी है, तो 2 प्लस 0 एंड दिस इज इक्वल्स टू 4a प्लस 0, और आंसर विल बी 4a, तो हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू 4a के इक्वल आ चुकी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, एंड आंसर विल बी इक्वल टू 4a। क्लियर, कंफर्टेबल? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The rate of change of area of a circle with respect to its radius r, तो सबसे पहले तो बेटा हमें एरिया पता होता है सर्कल का, वो होता है पाई आर स्क्वायर, राइट। अब हमें बताना है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, तो इसके आर के ही रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यानी कि हम dA बाई डी आर निकालेंगे, पाई एज इट इज आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, दिस इज 2 पाई आर। अब क्वेश्चन ने बोला आर की वैल्यू 6 पुट कर दो, so r की वैल्यू 6 and answer will be 12 pi. So which one is the correct answer? Option number B. Easy. Next question. The total revenue, हमें revenue निकालना है, received from the sale of x units of a product is given by rx will be 3x square plus 36x plus 5, and we have to find out the marginal value. Marginal value calculate करनी है x बराबर 15 पे, तो हम सिर्फ differentiate करेंगे r dash x, 2 3 जा 6x, 36x का 36, 5 का डिफरेंशिएशन 0। अब बेटा r डैश x की वैल्यू 15 पर
पुट कर दो 6 इंटू 15 प्लस 36, 15 6 are 90 plus 36 and this is equals to 126 rupees. So correct answer is option number D. तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है मार्जिनल वैल्यू का, कई बार 1 मार्क क्या बनता है। ठीक है, बढ़े आगे। नेक्स्ट बेटा हमें इसको इंटीग्रेट करना है 1/1 माइनस साइन एक्स, ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो बेटा मेरे पास कितना है इंटीग्रेशन dx अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। बड़ा ध्यान से देखना बेटा 1 माइनस साइन एक्स है तो हमें पता है 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स एंड 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। तो वही कर लिया मैंने, क्या किया बेटा 1 प्लस साइन एक्स से नीचे भी मल्टीप्लाई, 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर भी मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया बच्चा 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स dx। बड़े आगे बेटा दिस इज 1 प्लस साइन एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा बच्चा कॉस स्क्वायर एक्स dx। अलग अलग कर लो, करेक्ट। तो बेटा अलग अलग कर लेंगे, दिस विल बी 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन एक कॉस एक्स तो इसके साथ और एक कॉस एक्स ऐसे लिख देते हैं। कोई चैलेंज? आप 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, एवरीबडी नोज दिस थिंग मैम, इज सेक स्क्वायर एक्स dx प्लस और साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स तो हो गया 10x बेटा, 1 अपॉन कॉस हो गया सेक एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है बच्चा 10x, 10 सेक एक्स का होता है सेक एक्स एंड प्लस सी, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है। सो 10x प्लस सेक एक्स प्लस सी, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इजी। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटा e रेज़ टू द पावर x log ऑफ sin x प्लस cot x। तो बेटा हमने एक फॉर्म पढ़ी है बचपन में that e रेज़ टू द पावर x fx प्लस f डैश x dx, अगर ये होता है तो उसकी वैल्यू हो जाती है e रेज़ टू द पावर x fx प्लस c। पढ़ी थी इंटीग्रेशन की फॉर्म, इजी भी है। अब मैंने देखा यहाँ पे फंक्शन है log sin x, ध्यान से देखना fx आपको दिया है log sin x, तो डिफरेंशिएट कर ले बेटा f डैश x, चेन रूल लगाएंगे, log ऑफ sin x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 अपॉन sin x बेटा, sin x का हो जाएगा बच्चा cos x, sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा cos x हो जाएगा। सो f डैश x विल बी cos x अपॉन sin x, दिस इज cot x, यानी कि f डैश x की वैल्यू cot x आ चुकी है, वो ये रही। तो बेसिकली आपके पास वही फॉर्म है log ऑफ sin x प्लस cot x। तो अगर हम लोग देखें बेटा तो ये आपका कितना है, दिस इज योर एफ एक्स एंड दिस इज योर एफ डैश एक्स। सो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इट शुड बी e रेज़ टू द पावर एफ एक्स प्लस सी। सो e रेज़ टू द पावर व्हाट इज एफ एक्स log ऑफ साइन एक्स प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया e रेज़ टू द पावर x log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वेयर e रेज़ टू द पावर x log ऑफ साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत? बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 रूट ऑफ 10x अपॉन रूट ऑफ 10x प्लस cot x। अब यहाँ हमने देखा बेटा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, राइट। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रॉपर्टीज, सॉरी डेफिनेट इंटीग्रेशन है, राइट बच्चा। तो यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज भी हमें पता है, तो हम उन्हीं प्रॉपर्टीज का यूज करने जा रहे हैं। देखना बेटा मैं यहाँ पे चेंज कर रही हूँ x को अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x, तो x इंटरचेंज हो जाएगा π/2 माइनस x से। तो प्लीज ध्यान से देखना बेटा इस क्वेश्चन को। i मेरे पास दिया है 0 से π/2 रूट ऑफ 10x बाय रूट ऑफ 10x प्लस रूट ऑफ cot x dx, राइट। अब बेटा x को मैंने रिप्लेस कर दिया, तो i कितना हो गया 0 से π/2, x की जगह पुट हो गया π/2 माइनस x डिवाइडेड बाय इस x की जगह भी क्या पुट हो गया π/2 माइनस x प्लस इस x की जगह भी क्या पुट हो जाएगा π/2 माइनस x। ठीक है, हर जगह x को किससे रिप्लेस कर दिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस x से, करेक्ट। तो बेटा यहां से i की वैल्यू किसकी इक्वल आ गई 0 से π/2, दिस विल बी 10 ऑफ π/2 माइनस x कितना होता है cot x, तो इट विल बिकम रूट cot x डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 10 π/2 माइनस x इज रूट cot x
प्लस अंडर रूट ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स इज रूट 10x. ये हमारा सेकंड रिलेशन बन गया. सो दिस वाज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन. ठीक है, अब मैं क्या करने जा रही हूँ, एड 1 and 2. ध्यान से देखना बेटा, मैं करने जा रही हूँ एड 1 and 2, दोनों इक्वेशंस को ऐड करने जा रही हूँ. तो ऐड करेंगे बेटा, लेफ्ट साइड ऐड किया तो हो गया 2y. राइट साइड में बेटा दोनों की लिमिट सेम है, 0 से पाई बाई 2, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, रूट ऑफ 10x प्लस रूट ऑफ कॉट एक्स. राइट, तो दोनों के न्यूमरेटर्स डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे बिल्कुल. तो ऊपर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 10x अंडर रूट ऑफ कॉट एक्स dx. अब बेटा अगर मैं यहाँ पे देखूं तो पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैसा है, सेम, कैंसिल, बचा कितना 1. तो 0 से पाई बाई 2 1 dx. इंटीग्रेशन हो जाएगा x, लिमिट्स है 0 से पाई बाई 2. सो 2i, अपर लिमिट इज पाई बाई 2, लोअर लिमिट इज 0 एंड आंसर विल बी पाई बाई 2. तो ये कितना हो गया, पाई बाई 2 विच इज पाई बाय 4. सो करेक्ट आंसर आ चुका है इंटीग्रेशन का पाई बाय 4. सो विच वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी, एंड आंसर इज इक्वल टू पाई बाय 4. तो डेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी क्वेश्चन आ रहा है तो देखो बेटा क्या कोई प्रॉपर्टी यूज हो रही है, क्योंकि उससे क्वेश्चन आसान हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन -1 से 1. अब बेटा यहाँ पे मॉडुलस देखा हमने 1 माइनस एक्स. राइट, तो अब यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि फंक्शन कब पॉजिटिव मॉड से पॉजिटिव के साथ बाहर निकलेगा और कब नेगेटिव के साथ बाहर निकलेगा. ठीक है, अब अगर देखना ये एक्सप्रेशन, अगर ये x 1 से छोटा है, ठीक है, बिकॉज हमें पता है कि 1 माइनस एक्स ग्रेटर देन 0 यानी कि 1, यानी कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है, 1 से छोटी पे पॉजिटिव बाहर आएगा, यानी कि 1 माइनस एक्स कब होगा, ये जब आपका x 1 से छोटा है और जब आपका x 1 से बड़ा हो गया. x 1 से बड़ा हो गया फॉर एग्जांपल 2, तो नेगेटिव के साथ ओपन आएगा, तो माइनस ऑफ 1 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 के बराबर. ठीक है, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू 1 पे चेंज हो रही है, 1 से छोटी और 1 से बड़ी पे. ठीक है, तो अब हम अपने इंटीग्रेशन पे आते हैं, -1 से 1 मॉड्यूलस ऑफ 1 माइनस एक्स dx. ठीक है, अब हमें पता है इसने हमसे बोला है कि 1 माइनस एक्स हमें सिर्फ यहाँ पे देखना था. तो बेटा एक बात बताओ, -1 से 1 का एरिया जो भी है ये 1 से छोटा है कि नहीं? -1 से 1 का एरिया क्या है, 1 से छोटा है, बिल्कुल. तो 1 से अगर ये छोटा है तो 1 से छोटे में कौन सी वैल्यू आ रही है, 1 माइनस एक्स आ रही है, हाँ या ना, बिकॉज ये वैल्यू तो 1 से बड़ी है और ये वैल्यू 1 से छोटी है. तो -1 से 1 का जो भी सीन है वो 1 से छोटा है. तो 1 से छोटे पे जो वैल्यू आ रही है दिस इज 1 माइनस एक्स के साथ ओपन हो रही है. इंटीग्रेशन अभी भी -1 से 1, बिकॉज 0 पे कोई ब्रेक नहीं लगा है. यहाँ पे या तो वैल्यू 1 से छोटी फंक्शन अलग है, 1 से बड़ी पे फंक्शन अलग है, 0 पे बच्चा कोई ब्रेक नहीं है. ठीक है, इंटीग्रेट कर लेंगे तो दिस विल बी 1 का इंटीग्रेशन x का हो जाएगा x²/2. लिमिट्स हम लोग पुट कर लेते हैं -1 से 1. एक बार 1 पुट किया तो 1 - 1/2, एक बार -1 पुट किया तो -1 का स्क्वायर इज अगेन 1. दिस इज हाफ, -3/2, करेक्ट, -2 - 1, this is -3/2. This will be 1 plus 3/2 and this is 4/2 and answer will be 2. So जो करेक्ट आंसर हो गया वो अपना ऑप्शन नंबर बी एंड आंसर विल बी 2. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 29, फाइंड इंटीग्रेशन -10 से 10 log of 2 + x अपॉन 2 - x. अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, मेरी पूरी बात सुनना. जब भी आपका इंटीग्रेशन में हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि इंटीग्रेशन -a to a हो जाए, यानी कि अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट का मैग्नीट्यूड सेम हो, डिफरेंस हो सिर्फ साइन में, तो वहां पे हमें देखते हैं कि फंक्शन ऑड है या इवन. अगर ऑड होगा तो इंटीग्रेशन सीधे 0 हो जाएगा. तो चेक करने के लिए हम देखते हैं बेटा, हमने क्या किया, हमारे पास जो फंक्शन है log of 2 + x अपॉन 2 - x. तो बेटा मैंने f of -x निकाला, तो ये हो गया log of 2 - x अपॉन 2 + x. फिर बेटा हमने fx प्लस f of -x किया, दोनों को प्लस किया, log of 2 + x अपॉन 2 - x प्लस log of 2 - x अपॉन 2 + x, log m प्लस log n, log mn हो गया. This will be 2 + x upon 2 - x into 2 - x upon 2 + x. 2 - x, 2 - x cancel.
2 plus x भी कैंसिल हो चुका है, तो दिस इज log 1 एंड विच इज इक्वल टू 0। तो बेटा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल आ चुकी है, तो यहां से बेटा मैं क्या बोल सकती हूँ कि एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ गई, करेक्ट। और अगर ऐसे होता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, ऑड फंक्शन। दैट मीन्स आई कैन से दैट एफ एक्स जो है इज एन ऑड फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है बेटा, ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 0। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। हमने पढ़ा है कि अगर कभी भी माइनस ए टू ए का इंटीग्रेशन हो रहा है और अगर फंक्शन ऑड है तो उसकी वैल्यू 0 के इक्वल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर cos x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू पाई। तो बेटा सबसे पहले तो हमेशा ग्राफ बनाएंगे cos x का। दिस इज 0, दिस इज बच्चा पाई बाई 2 एंड दिस इज पाई। इट विल बी लाइक दिस, दिस इज +1 एंड ये वाली हो गई -1। मुझे इसका एरिया चाहिए, 0 से पाई तक बोला था। तो अगर मैं शेडेड पोर्शन की बात करूं तो ये है एरिया जो हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है बेटा। इसकी वैल्यू में निकालनी है। अब हम देख सकते हैं ग्राफ सिमेट्रिक है, अबव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो अगर मैं इतने से पार्ट का एरिया निकालूंगी, डबल करूंगी तो फाइनल टोटल एरिया आ जाएगा, करेक्ट है। तो हमने बेटा निकाला एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, ट्वाइस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई बाई 2, फंक्शन क्या है cos x। तो बस बेटा ट्वाइस cos x का इंटीग्रेशन हो गया sin x। लिमिट्स हमारी पुट हो जाएंगे 0 से पाई बाई 2, दिस विल बी ट्वाइस sin पाई बाई 2 माइनस sin 0। तो बेटा sin पाई बाई 2 हो गया 1, sin 0 is 0 एंड आंसर विल बी 2 स्क्वायर यूनिट्स एंड करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही आसान सा था, हमने ये चीज देखी। बस अगर ग्राफ पता है तो चीजें आसान है। नेक्स्ट हमारे पास ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो बेटा सबसे पहले तो मुझे वैल्यू निकालनी पड़ेगी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर की, राइट। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो दोनों वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर ले, बिल्कुल। व्हाट इज ए वेक्टर बच्चा, आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप। बी वेक्टर 3 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 5 के कैप। सब्ट्रैक्ट किया, 1 माइनस 3 इज -2, 2 माइनस 1 इज 1, 2 माइनस 1 इज 1, माइनस माइनस प्लस 4 के कैप, राइट। अब यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो व्हाट इज द वेक्टर विच इज -2y कैप प्लस जे कैप प्लस 4 के कैप। इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, -2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 16 का 4 का स्क्वायर 16। सो दिस विल बी -2y कैप जे कैप 4 k cap 16 4 root 21. This is the unit vector in the direction of a vector minus b vector. So -2y cap plus j cap plus 4 k cap by root 21 and correct answer is option number A. बहुत आसान सा है, ठीक है। Next question. For what value of a the vectors this and this are collinear? तो बच्चा हमने collinear के लिए कंडीशन पढ़ी है क्या, कि a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. And what is a1, b1, c1? Scalar components of a vector, a2, b2, c2, a scalar components of vector b, right? b vector. तो बस बेटा यहाँ पे दोनों वेक्टर्स दिए थे, what is a1 2, what is a2 a, what is b1 -3, what is b2 6, what is c1 4, what is c2 -8। तो अगर हम यहाँ देखें तो बेटा 2 अपॉन ए की वैल्यू किसके इक्वल है, -1/2, ये भी -1/2। सो -a 2 2s are 4, सो a की वैल्यू हो गई -4 के इक्वल, राइट। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर ऑन दैट वेक्टर। हमें पूछा है कि प्रोजेक्शन बताइए, ठीक है। तो आपको मैं याद दिला दूं, अगर फॉर्मूला याद ना हो, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर का फॉर्मूला होता था बच्चा ए वेक्टर डॉट बी कैप, अगर याद हो तो बेटा इसका वैल्यू क्या हो जाएगी, बी कैप क्या होता है, बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। तो बेसिकली हमें ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर चाहिए। प्रोजेक्शन ऑफ दिस मतलब ये आपका ए वेक्टर है, ऑन दिस वेक्टर मतलब ये आपका बी वेक्टर है।
What is A vector? I cap, 3j cap, 7k cap. B vector, 7i cap minus j cap plus 8k cap by magnitude of B vector, 7 का square 49 minus 1 का square 1, 8 का square 64. तो इस will be 1 7 जा 7, 3 1 जा 3, 7 8 जा 56. ठीक है, 49 plus 1 50, 64. तो 7 minus 3 4, 4 plus 60 56 plus 4 which is 60. ठीक है, और अपॉन 5 6 5 114. तो 60 अपॉन रूट 114. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आसान से है. ठीक है, नेक्स्ट फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर गिवन बाय दिस. तो बेटा हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि जो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है, अगर उसके एडजेसेंट साइड्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है, दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. पढ़ा है फॉर्मूला, राइट? तो बस बेटा हम लोग पहले A vector cross B vector निकालेंगे and this is determinant of I cap, J cap, K cap. What is A vector? 3 1 4, 3 1 4, 3i J 4k. B vector 1 minus 1 1. तो बस बेटा कैलकुलेट कर लेते हैं. I 1 1 जा 1 minus 4 plus 4 minus J 3 1 जा 3, 4 1 जा 4 plus K cap. अगर हम k कैप की बात करें तो 3 इंटू माइनस 1 इज माइनस 3, 1 1 जा 1. तो बेटा मेरे पास आ चुका है 1 प्लस 4 5 आई कैप, 3 माइनस 4 इज माइनस 1, माइनस माइनस प्लस जे कैप, माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4 के कैप. इसका मैग्नीट्यूड होता है एरिया. तो मैग्नीट्यूड निकाल लें. सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी विल बी 5 स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16. And this will be 7 5 12 2 1 3 4 root 42 square units. So correct answer is option number B and answer will be equal to root 42 square units. So I hope समझ आ रहा है, मजा आ रहा है ना? आसान से क्वेश्चंस हैं, कुछ टफ नहीं है बेटा. नेक्स्ट, for what value of the P these vectors are perpendicular to each other. तो बहुत अच्छे से पता है कि अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो उस केस में वो दोनों वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं. तो बस बेटा इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कर दो. ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0. ए वेक्टर है 2i कैप पी जे कैप प्लस के कैप डॉट बी वेक्टर माइनस 2i माइनस 2j कैप. अच्छा आई कैप है, सॉरी, आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप इज इक्वल्स टू 0. तो 2 1 जा 2 minus 2 into p minus 2p, 3 1 जा 3. This will be equal to 0. 2 plus 3 5 बराबर 2p. So p is equals to 5 by 2. p की वैल्यू आ गई. So correct answer is option number C and answer will be equal to 5 upon 2. है आसान, सिंपल. बढ़े आगे, चलो. Next, if a line makes an angle 90 60 theta with x y and z axis respectively with theta as an acute angle. तो हमें बेटा पता है कि जो ये एंगल्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस एंड पॉजिटिव जेड एक्सिस का जो एंगल बनते हैं, जो लाइन एंगल्स बनाती है, वो हमारे डायरेक्शन एंगल्स होते हैं. एंड कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा हमारे डायरेक्शन कोसाइंस. तो हमें एक रिलेशन पता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास एक एंगल 90, तो कॉस स्क्वायर 90, दूसरा एंगल बचा 60 एंड तीसरा एंगल हमें निकालना है थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1. cos 90 तो 0, cos 60 हाफ होता है तो 1/2 का स्क्वायर. cos स्क्वायर थीटा वी हैव टू फाइंड आउट. सो cos स्क्वायर थीटा 1 minus 1/4 which is 3/4. तो बेटा cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ चुकी है 3/4 के इक्वल. सो cos थीटा विल बी प्लस माइनस रूट 3/2 बिकॉज हमें एंगल पॉजिटिव लेना है तो रूट 3/2 लेंगे. तो उस केस में थीटा कितना हो जाएगा 30 डिग्री, दैट इज π/6, राइट. 30 डिग्री पे होता है cos 30 रूट 3/2. सो आंसर विल बी 30 डिग्री. ठीक है, बिकॉज आपको जो 30 डिग्री पे होता है वो वैल्यू हो जाती है रूट 3/2. ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे. Next, if LM and R direction cosines of a line, then we know very well L square plus M square plus N square is equals to 1. Very simple question. Next, direction ratios of a line segment joining.
2, 3, 4 एंड -1, -2 एंड 1। अगर मेरे पास एक लाइन पे लाई करने वाले 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हमें बेटा डायरेक्शन रेशियोज निकालना बहुत ही आसान हो जाएगा, विच इज x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1। तो बेटा ये हो गया आपका -1 -2, -2 -3, 1 -4 एंड दिस विल बी बच्चा -3 -5 एंड -3। तो ये आपके डायरेक्शन रेशियोज आ चुके हैं -3 -5 -3 एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज दिस देन डायरेक्शन कोसाइन। तो हमें बहुत अच्छे से पता है डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालेंगे, 2/√2² -1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। सिमिलरली -1 के साथ भी डिनोमिनेटर सेम, 2² -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। सिमिलरली इसके साथ भी वही डिनोमिनेटर, ये हमने फॉर्मूलाज पढ़ रखे हैं, 2² -1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है, अब बेटा बस सॉल्व कर लो, 2/4 विच इज 3 -1/3 -2/3, 2/3 -1/3 एंड -2/3। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो बेटा हमारे पास, हम यहाँ देख सकते हैं वेक्टर इक्वेशन में चाहिए, तो बेटा ए वेक्टर है -i प्लस 2k, राइट। दूसरा वेक्टर हमें दिया हुआ है 3i, 4j, 6k। ठीक है, तो इक्वेशन की अगर हम बात करें तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा, अगर ये ए वेक्टर है बच्चा, इसको हम बी वेक्टर कह लेते हैं। तो हमने पढ़ा है ए वेक्टर लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, बस बेटा इसको यूज करना है। ए वेक्टर कितना है -i प्लस 2k, लैम्डा टाइम्स व्हाट इज बी वेक्टर 3i, 4j, 6k, माइनस बेटा ए वेक्टर कितना है -i प्लस 2k। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो दिस इज एज इट इज -i प्लस 2k, लैम्डा टाइम्स, अब बचा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 + 1 इज 4i। ठीक है, j है नहीं तो 4j, 6 - 2 4k। तो तीनों में से अगर मैं 4 कॉमन ले लूं तो यहाँ पे, लेकिन इसमें तरीके से फॉर्म में नहीं है, तो -i प्लस 2k, दोनों ऑप्शन इधर हैं, प्लस लैम्डा टाइम्स 4i प्लस 4j प्लस 4k। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो सिंपल, अगर हमें इक्वेशन की फॉर्म याद है तो इक्वेशन बहुत आसान है। ठीक है, समझ आया बेटा? ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन एन एलपीपी द ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज ऑलवेज लीनियर। व्हाट अ बिग डील मैम, ये तो सबको पता है, इतना आसान क्वेश्चन। नेक्स्ट, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द बाउंडेड फिजिबल रीजन ऑफ द 0 A B C D हमें कॉर्नर पॉइंट्स दिए हैं और ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी दिया है मैक्सिमम वैल्यू। तो बहुत आसान है, हमारे पास x + 2y ये दिया हुआ है, तो हर एक पे हम निकाल लेते हैं बच्चा। ओके, पहला पॉइंट कितना है 0,50, वैल्यू पुट करी, 0 x की जगह 0, y की जगह 50, 2 × 50, सो दिस इज 100। फिर b हमारे पास था 20,40, तो 20 y की जगह 40 पुट करेंगे, 40 × 2 = 80 प्लस 20 अगेन 100। फिर c हमारे पास था 50,100, पुट कर देते हैं x की जगह 50, y की जगह 100, 200 प्लस 50 बेटा 250। फिर d का वैल्यू पुट करा हमने 0,200, x की जगह 0, 2 y की जगह 200, दिस इज इक्वल्स टू 400। तो पहले हमने बेटा ऑब्जेक्टिव फंक्शन की हर कॉर्नर पॉइंट पे वैल्यू निकाल ली है। क्वेश्चन ने इसमें मैक्सिमम वैल्यू की बात करी है, क्योंकि बाउंडेड फिजिबल रीजन है तो हमें कुछ और चेक करने की नीड नहीं है, विच इज द मैक्सिमम 400। से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी बी 2 इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ए दिया है, प्रोबेबिलिटी बी दिया है, यूनियन दिया है, वी हैव टू फाइंड आउट पी A/B। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो बेटा नीचे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा इन दोनों का इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। अब द थिंग इज दैट इसमें बेटा इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी दी नहीं हुई है, पर उसके लिए फॉर्मूला आता है। क्या हमने पढ़ा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस
probability of B minus probability of A intersection B, right? तो what is A union B? हमें दिया है 0.6, probability of A 0.2, probability of B 0.4 minus probability of A intersection B. तो यहाँ से देखेंगे बेटा ये भी 0.6, ये भी 0.6, तो P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू तो किसकी इक्वल आ चुकी है? 0। इसकी वैल्यू 0 की इक्वल आ गई, तो न्यूमरेटर ये 0 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 0.4, तो आंसर विल बी 0। खत्म। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? नेक्स्ट, an urn contains 10 black and 5 white balls. एक बॉक्स है बेटा, 10 ब्लैक बॉल है, 5 white balls है। 2 balls are drawn from the urn one after the other. एक के बाद एक हम बॉल निकाल रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट। बहुत ध्यान से देखना, वापस से बॉल को नहीं रख रहे हैं, ठीक है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ ड्रॉन बॉल्स आर ब्लैक? दोनों की दोनों ब्लैक होगी। तो जब हम पहली बार हाथ डालेंगे बॉल निकालने के लिए, तो उस वक्त कितनी ब्लैक है बेटा? 10, टोटल 15, 10/15। लेकिन हमने वो बॉल निकाली और बाहर रख दी। अब उसके अंदर कितनी ब्लैक बॉल्स बची है? 9। टोटल बॉल्स कितनी बची है? 14, क्योंकि एक बाहर निकाल चुके हैं। तो अब ब्लैक की प्रोबेबिलिटी 9/14 कैलकुलेट किया, 3 3s are 9, 3 5s are 15, 5 2s are 10, 2 7s are 14, so answer will be 3/7. That is a multiplication theorem question. Answer will be 3/7. ठीक है? कोई चैलेंज? नेक्स्ट, if E and F are independent events, तो बहुत ही सिंपल सा इसका डेफिनेशन होता है P of E into P of F. So correct answer is option number C, probability of E into probability of F. Next, the probabilities of solving the specific problems independently by A and B are 1/2 and 1/3 respectively. If both try to solve the problem independently, find the probability that exactly one of them solve the problem. उनमें से कोई एक ही सॉल्व करे, इसके क्या चांसेस? अब मेरी पूरी बात सुना, 2 लोग हैं, ए है और बी है। तो अगर ए ने सॉल्व किया तो उस टाइम पे बी का सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, तभी तो एग्जैक्टली वन ऑफ देम होगा। और अगर बी ने सॉल्व कर लिया तो ए का आंसर नहीं आना चाहिए, राइट? तो यहाँ पे हमें क्या ध्यान देना है? ए ने सॉल्व किया तो बी ना सॉल्व करे, प्लस बी ने सॉल्व कर लिया तो ए ना सॉल्व करे, ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंडिपेंडेंट है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, ठीक है? अब बेटा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ए के सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। ए सॉल्व कर लेता है, प्रोबेबिलिटी 1/2। तो ए नहीं सॉल्व करता है, ए डैश या ए बार बोलो, विच इज 1 - हाफ, दिस इज हाफ। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की बात करें, विच इज 1/3। तो प्रोबेबिलिटी बी नहीं सॉल्व कर पाता, 1 - 1/3, विच इज 2/3, राइट? अब बस वैल्यूज पुट कर लो। ए कितना है? 1/2। उस वक्त बी ना कर पाए, 2/3, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 1/3। उस टाइम पे ए ना कर पाए, 1/2। तो दिस विल बी 2 + 1, 2 3 is 6, एंड आंसर विल बी 3/6, एंड आंसर विल बी 1/2। तो जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, एंड आंसर विल बी 1/2, राइट? द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट हमने पढ़ा है। अगर ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं तो पोजीशन वेक्टर क्या हो जाता है? वही आई कैप, जे कैप, के कैप लगा दो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स के। तो आई कैप प्लस 2 जे कैप, सिंपल। के कैप है नहीं, व जेड कोऑर्डिनेट नहीं है। नेक्स्ट, 1 मिनट, आई कैप प्लस 2 जे कैप, करेक्ट, ठीक है? वी हैव 1 2 0 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 0 के कैप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। बेटा मैग्नीट्यूड कैसे निकाला जाता है? अंडर रूट ऑफ, अच्छे से पता है हमें, अंडर रूट ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, जेड कोऑर्डिनेट का स्क्वायर। So 6 square will be 36, 2 square will be 4, 3 square will be 9. This is 36 plus 4, 49, 7. So correct answer is option number C, and answer will be equal to 7. Next, a point from a vector starts, जहां से point start होता है वो कहलाता है initial, and where it ends is called terminal. तो ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, initial point and terminal point, right? नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम पीरियड इज अ वेरी ऑब्वियस। बेटा टाइम बताने के लिए हमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती, स्केलर क्वांटिटी।
नेक्स्ट द स्केलर प्रोडक्ट, हमें इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, तो सिंपल 5i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप का डॉट प्रोडक्ट निकालना है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 7k कैप। तो बेटा कितना हो गया 5 इंटू 3 प्लस 1 इंटू माइनस 4 प्लस minus 3 into 7. 5 into 3 is 15. 1 into minus 4 is minus 4. Minus 21. तो ये कितना हो गया 15 minus 25 and this is equals to minus 10. So correct answer is option number D and answer will be equal to minus 10. Next, the objective function of a linear problem is, कौन होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं, तो फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज, जिसको हम ऑप्टिमाइज करते हैं, ऑप्टिमाइज मतलब जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीनियर इनइक्वालिटीज और इक्वेशंस और रेस्ट्रिक्शंस ऑन द वेरिएबल ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कंस्ट्रेंट्स होते हैं और जो कंडीशंस होती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, सिंपल कंस्ट्रेंट ही बोलते हैं। नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ k फॉर विद दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो बेटा उस केस में उसका डिटरमिनेंट क्या हो जाता है, जीरो, यानी कि इसका जो डिटरमिनेंट है, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी जीरो। सो दिस इज 2k k into 2k minus 4 into 8 and this is equals to 0. So this is 2k square minus 32 will be equal to 0. So 2k square will be 32. So k square will be 16. So k will be equal to plus minus 4. So correct answer is option number C and answer will be plus minus 4. Next, the area of a triangle with vertices, हमें area of triangle के लिए vertices given है and हमें k निकालना है, तो बहुत ही आसान सा सवाल है। area, पहली बात तो mod half, determinant of minus 301 301 0k1, इसकी वैल्यू किसकी इक्वल है 9। तो सबसे पहले बेटा मॉड हटेगा, जैसे ही मॉड हटेगा प्लस माइनस 9 आ जाएगा, हाफ डिटरमिनेंट माइनस 301 0k1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9, 2 मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस 18। अब हम डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, 0 1 जा 0 माइनस k माइनस 0, 3 1 जा 3 माइनस 0 प्लस 1 3k माइनस 0, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 18। तो बेटा कितना हो गया माइनस 3 इंटू माइनस के प्लस 3k 0 प्लस 3k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 18। तो दिस इज 6k इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 18। तो एक बार पॉजिटिव 18 और एक बार बेटा नेगेटिव 18, तो 6k इज इक्वल्स टू 18 और 6k इज इक्वल्स टू माइनस 18। सो k इज इक्वल्स टू 3 और k इज इक्वल्स टू माइनस 3। ये दो आंसर्स हमारे होंगे 3 एंड माइनस 3, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ पॉजिटिव 3 अवेलेबल है, तो आंसर विल बी प्लस 3 ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 एंड मैट्रिक्स, हमें डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए दिया है -5, देन इट जॉइंट ऑफ ए कितना होगा। तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इट जॉइंट ऑफ सॉरी क्लास, दिस विल बी इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n minus 1. What is determinant of matrix A? And this is equals to -5. What is the order? 3 minus 1. So -5, 3 minus 1 is 2 and this is equals to 25. So correct answer is option number D and answer will be plus 25. तो ये प्रॉपर्टी आप देख सकते हो 2 से 3 क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। A is an invertible matrix of order 2. Then determinant of A inverse will be how much? 1 upon determinant of A. This is very genuine, B option. नेक्स्ट, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमें इसमें ऑर्डर पता करना है। तो ऑर्डर क्या होता है, हाईएस्ट ऑर्डर जितनी बार डिफरेंशिएट किया गया, राइट। तो यहाँ पे y डबल डैश दिख रहा है, तो दैट्स व्हाई द ऑर्डर विल बी 2 ओनली। नेक्स्ट, व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री क्या होती है, द एक्सपोनेंट ऑफ द ऑर्डर हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट, जो भी हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उसकी पावर को कहते हैं। यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर डिफरेंशियल कोफिशिएंट है y333, इसकी पावर कितनी है 2, सो द डिग्री विल बी 2 ओनली। नेक्स्ट, फाइंड द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, सबसे पहले यहाँ पे जो लेफ्ट साइड में 1 प्लस dy/dx को होल क्यूब दिया है, हम इसको एक्सपेंड करेंगे, तो a प्लस बी होल क्यूब दैट इज a क्यूब, b क्यूब 3ab
ब्रैकेट में a प्लस b, दिस विल बी इक्वल टू dy by dx का होल स्क्वायर. दिस विल बी 1 प्लस dy by dx का होल क्यूब, कीप इट एज इट इज. नाउ dy by dx into dy by dx, दिस इज 3 dy by dx का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स dy by dx, पूरा ओपन कर लिया हमने, इज विल बी इक्वल टू dy by dx का होल स्क्वायर. ठीक है, तो बेसिकली हमें सबसे पहले तो निकालना है ऑर्डर. तो ऑर्डर हम देखें, एक ही बार हाईएस्ट और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट dy by dx. अब यहाँ पे dy by dx की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही है बेटा? यू कैन सी 3, सो द डिग्री विल बी 3. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ दिस. तो बेटा इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है. तो अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो वेरी इजी टू सेपरेट एक्स एंड वाई. तो वेरिएबल सेपरेबल यूज कर लेंगे. ठीक है, तो मेरे पास जो क्वेश्चन है दैट इज dy by dx अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर. तो y के नीचे y आ चुका है, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर एंड x के साथ x, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स. तो ये बेटा क्या है? सिंपल सा फॉर्मूला है साइन इनवर्स y अपॉन 2. ठीक है, विल बी x प्लस सी. तो साइन इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस सी. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है, हाँ, तो ये आपका आंसर आ चुका है. साइन इनवर्स y अपॉन 2 इज इक्वल टू x प्लस सी, आपका आ गया. बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉरी क्लास, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी ऑब्लिक ए. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले बी ऑब्लिक ए निकालने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. एंड उसके लिए बेटा हमें बहुत अच्छे से एक फॉर्मूला आता है, दैट इज सॉल्यूशन which is probability of A union B, जिसकी वैल्यू होती है probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. What is union? 7 by 11. What is probability of A? 6 by 11. Probability of B? 5 by 11. A intersection B. So probability of A intersection B will be 6 plus 5, 11 by 11 minus 7 by 11 which is 4 by 11. आगे अब हमें क्या निकालनी है बेटा? probability of B oblique A. नीचे लिखा है तो probability of A, ऊपर हो जाएगा दोनों का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B. A इंटरसेक्शन B क्या आ चुकी है? 4 by 11. तो ऊपर बेटा हो जाएगा 4 by 11, नीचे बेटा A है तो probability of A that is 6 by 11. So this is 4 by 6 and answer will be 2 by 3. So which one is the correct answer? Option number B. So I hope बेटा जितने questions हमने किए हैं वो clear हो गए होंगे, बहुत ही आसान है. ओके, समझ आ रही है? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, MCQ बहुत ही आसान से ही आते हैं बेटा. बढ़ते हैं आगे. A इंटरसेक्शन B दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया है. बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, घबराना नहीं है मैम, परसेंटेज आ गया कोई प्रॉब्लम नहीं है यार. A ऑब्लिक B पूछा है, ध्यान से देखना. नीचे B है तो चुपचाप नीचे B लिख लोगे, है या नहीं? और ऊपर क्या हो जाएगा? दोनों का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B. व्हाट इज A इंटरसेक्शन B? 70%. तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 70 by 100. समझ आ रहा है? ठीक है. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 85%, तो हो जाएगी 85 by 100. 100 से 100 कैंसिल. दिस इज 70 अपॉन 85. 5 से सॉल्व करेंगे, 5 14 जा 5 17 जा 85. सो आंसर विल बी 14 by 17. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब हमें बोला है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3. लिमिट्स दी है, कोई चैलेंज नहीं है, हम इंटीग्रेट कर लेंगे. एक्स स्क्वायर प्लस 3 dx 0 से 2. तो बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हमें अच्छे से पता है, एक्स क्यूब बाई 3. 3 का इंटीग्रेशन हो जाएगा 3x एंड बेटा लिमिट्स पुट करनी है 0 से 2. करेक्ट. एक बार अपर लिमिट 2 क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स की जगह 2 माइनस 0 पुट करेंगे तो 0 प्लस 0. तो वी हैव टू सॉल्व दिस. 8 बाई 3, 3 2 जा 6, 8 3 6 जा 18 by 3, 18 plus 8 26 by 3 is the answer. So correct answer is option number C and answer will be 26 by 3. Easy? चलो बढ़ते हैं आगे. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्स स्क्वायर
बहुत ही आसान हो गया है या नहीं? बहुत ज्यादा नहीं आसान हो गया? तो एक्स क्यूब अपॉन 3, 0 से 2 पुट किया, 8/3 माइनस 0 एंड आंसर विल बी 8/3. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, मजेदार है. अगला क्वेश्चन, कॉट स्क्वायर एक्स. अब बेटा कॉट स्क्वायर एक्स के लिए हमें आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए. फटाफट से याद करो कौन सी आइडेंटिटीज होती थी. तो कॉट स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? हमने ट्रिग्नोमेट्री में तो पढ़ा है कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स. इसे क्या लिख सकते हैं बच्चा? cos x स्क्वायर एक्स माइनस 1. पढ़ा है हमने बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स विल बी cos x स्क्वायर एक्स. बस cos x स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स. बहुत बढ़िया. माइनस एक्स प्लस सी. सो माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स प्लस सी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन स्क्वायर एक्स. तो बेटा हमें फॉर्मूला पता है cos 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स. तो यहां से बेटा हम लोग 2 साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 2x. तो यहां से बेटा हम लोग साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos 2x/2. लिख लिया. अब फॉर्मूले में पुट कर दो. 0 से पाई, दिस इज 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx. बेटा 1/2 बाहर आ गया, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x. ठीक है, cos 2x का हो जाएगा sin 2x/2. आता है हमें इंटीग्रेशन बेसिक. 2 बाहर, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x क्लास. cos 2x का हो जाएगा बेटा sin 2x/2. कितना हो जाएगा बच्चा? sin 2x/2. लिमिट्स क्या क्या है बेटा? 0 से पाई. सो 1/2 x की जगह पाई. ठीक है, यहां पे पुट करेंगे sin 2 पाई. मल्टीपल ऑफ पाई sin 2 पाई विल बी 0. माइनस 0 पुट करेंगे, 0 sin 0 इज अगेन 0. ऊपर से पाई बचा. सो आंसर विल बी π/2. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड आंसर विल बी π/2. इजी. बड़े आगे चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास यह था सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन इसका a tan ऑफ 7 माइनस 4x प्लस सी. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए. तो अब हमें यहां क्या देखना है? जो भी ये लिखा है ना 7 माइनस 4x, इसको ले लो t. 7 का हो गया 0, x का हो गया dx dt. तो dx कितना हो गया? dt अपॉन माइनस 4. ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं. हमारे पास था सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x dx. तो सेक्स स्क्वायर 7 माइनस 4x है t. dx कितना हो गया बेटा? dt अपॉन माइनस 4. तो माइनस 1/4 इज आउटसाइड. अंदर बच गया सेक्स स्क्वायर t dt. देख लो आराम से. अब सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan. बहुत बढ़िया. तो ये हो जाएगा बेटा अपना tan t प्लस c. बस अब t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे माइनस 1/4. व्हाट इज t? t कितना था मेरा? 7 माइनस 4x प्लस c. अगर मैं कंपेयर करूं, यहाँ पे a की जगह कितना लिखा है? माइनस 1/4. यहाँ पे a था और यहाँ पे a की जगह कितना लिखा है? माइनस 1/4. तो वैल्यू भी माइनस 1/4. इजी. चलो नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, डोमेन ऑफ दिस एक्सप्रेशन. हमें अच्छे से पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो डोमेन होती है वो -1 से 1 होती है. तो बेसिकली अगर मैं यहाँ देखूं तो अंदर 2x लिखा है. तो 2x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? -1 से 1. तो x की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी? -1/2 से 1/2. से करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. इजी. नेक्स्ट, रिलेशन आर इन सेट ए इज कॉल्ड. अगर a1 a2 से है implies a2 भी a1 रिलेशन में होगा. दैट इज सिमेट्रिक. तू मेरा भाई है तो मैं तेरा भाई. a1 a2 रिलेशन में है तो a2 a1 भी रिलेशन में होना चाहिए. करेक्ट है. बड़े आगे चलो. नेक्स्ट, लेट्स सेट ए इज दिस. कंसीडर द रिलेशन आर 1 1 2 2 3 3 1 2 2 3 1 3. हमें ये पता करना है कि भैया रिलेशन कैसा है. तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव देखते हैं. 1,1 है, 2,2 है, 3,2 3 3,3 है. सारे एलिमेंट्स खुद से कनेक्टेड, रिफ्लेक्सिव तो है. ठीक है.
अब 1,2 है तो 2,1 नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है। अब ट्रांजिटिव देख लेते। 1,2 है तो 2 से 2,3 है तो 1,3 होना चाहिए। 1,3 है, हाँ जी है। आगे और देख लो। 2,2 है तो 2,3 है, 2,3 है, बिल्कुल है। 3 से कोई स्टार्ट नहीं है, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है एंड ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक नहीं है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। तो बेटा सिंपल सी बात है, ये रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। देखो रिफ्लेक्सिव तो है, नॉट ट्रांजिटिव ऐसा नहीं, ट्रांजिटिव मुझे तो दिख रही है। ट्रांजिटिव है या नहीं, देखो आराम से। 2 से 2,3 है, 2,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला और कोई पेयर नहीं है। 1,2, 2,3, सो 1,3 इज प्रेजेंट, करेक्ट। और 2 से स्टार्ट 2,2 है तो 2,3, 1,2, 2,2, तो इट शुड बी 1,2 है, सारे एलिमेंट्स हैं। तो ट्रांजिटिव है और रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक सही है, रिफ्लेक्सिव बट नॉट ट्रांजिटिव फॉल्स है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव फॉल्स है, नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव फॉल्स। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, एक रिलेशन है R2R डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x² + 1, देन प्री इमेजेस निकालिए। ठीक है, तो हमारे पास जो फंक्शन दिया है ना बेटा, इस पे काम करते हैं। तो मेरे पास x² + 1 की एक जगह वैल्यू 17 दी है और एक बार x² + 1 की वैल्यू बेटा -3 दी है। सो x² 17 - 1 16, सो x की वैल्यू तो हो गई एक तो +-4। इधर मैं करूंगी तो x² की वैल्यू -4, सो x इज नॉट पॉसिबल, रियल वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है। और जो फंक्शन है आप देख सकते हो कि रियल टू रियल है, यानी कि +-4 है और दूसरे से 5 है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। पहले से तो है ना वैल्यू 17 की, तो +-4 है और दूसरे की नल सेट है। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन R2R, हमें पता करना है कि कैसा फंक्शन है। आई एम सो सॉरी क्लास। तो अगर हम यहाँ देखें तो सबसे पहली बात, एक्सक्यूज मी बच्चा, x⁴ है। अब जैसे हमने पावर इवन देखा, ठीक है ना, तो इसका मतलब जो इसकी वैल्यू होगी, सो वैल्यू ऑफ x⁴ इज ऑलवेज 0 होगी या ऊपर होगी, मतलब कभी नेगेटिव तो नहीं होगी, 0 से इन्फिनिटी होगी, राइट। और ये कह रहा है भैया कि जो कोडोमेन है वो कैपिटल R है और जो रेंज आई है वो हमारी कोडोमेन के बराबर नहीं है, नेगेटिव नहीं ले रहा है ना। सो कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है, यानी कि ऑन टू तो नहीं है। ठीक है, 1 1 चेक कर लेते हैं बेटा। अगर मैं -2 पुट करूंगी तब भी +4 आएगा, 2 पुट करूंगी तब भी 4 आएगा। देख लो, अगर मैंने f(x1) इज इक्वल टू f(x2) किया तो x1 की पावर 4 इज इक्वल टू x2 की पावर 4, x1² इज इक्वल टू +-x2² और फिर x1 की वैल्यू +-x2 आएगी, यानी कि ये फंक्शन कैसा है, 1 1 भी नहीं है, तो नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। देख लो ना, 1 1 है ना ऑन टू, f इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, दोनों नहीं है, कोडोमेन रेंज के बराबर नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन हमें डिफाइंड है f(x) = 3x, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो पहले 1 1 चेक कर लेते हैं। f(x1) इज इक्वल टू f(x2), तो 3x1 3x2, तो यहां से आ चुका है बच्चा x1 इज इक्वल टू x2, राइट, यानी कि फंक्शन कैसा हो गया, 1 1 1 1 है। अब क्या देखना है, ऑन टू इनटू की बात करें तो अगर मैं रेंज की बात करूं y बराबर 3x, तो x हो गया 3/y, यहाँ पे y और रियल वैल्यूज, तो आपका ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है, 1 1 एंड ऑन टू। 1 1 यहाँ से है एंड यहाँ पे कोडोमेन बराबर रेंज होगी, रेंज भी R है एंड कोडोमेन भी R है, तो ऑन टू भी है, 1 1 भी है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन R 1 1 2 2 3 3 ऑन 1 2 3, तो ये तो बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है। अगर आप देखो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, रिफ्लेक्सिव। 1 1 है तो 1 1 है, 2 2 है तो 2 2 है, 3 है, 3 3 है, 3 3, सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव बिहेवियर को दूसरा कोई कनेक्शन ही नहीं है, तो ये कैसा रिलेशन हो गया बच्चा, इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट, लेट अस डिफाइन द रिलेशन R in R as R A greater than equals to B, A
बी से बड़ा है तो रिलेशन कैसा होगा? अब जरा ध्यान से देखना। मैं अगर आपको बोलूं 3 greater than 2 है, यस, तो 3, 2 रिलेशन से बिलोंग करेगा। ठीक है, क्या मैं बोल सकती हूँ 2 greater than equals to 3 है? नहीं, यानी कि 2, 3 रिलेशन से बिलोंग नहीं करेगा, तो नॉट सिमेट्रिक तो हो गया। बिल्कुल। अब बेटा हमको अच्छे से पता है 3 greater than equals to 3 है, यस, यानी कि a greater than equals to a है, यस, ग्रेटर देन और इक्वल, इक्वल तो है ये सॉरी क्लास, तो a कॉमा ए रिलेशन में है, दैट मीन्स दिस इज रिफ्लेक्सिव। कैसा रिलेशन हो गया बच्चा? रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर ट्रांजिटिव पे चलते हैं। 4 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2, यस, एंड 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस, सो वी कैन से 4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, यस, यानी कि ट्रांजिटिव भी है। तो बेटा ये ट्रांजिटिव है, यस, ये रिफ्लेक्सिव है, यस, बट सिमेट्रिक नहीं है। ऑप्शंस देख लेते हैं। रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक, ट्रू, ठीक है ना, बट सिमेट्रिक नहीं है, बाकी रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव दोनों है, करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल फंक्शन, सॉरी फंक्शन डिफाइन R2R 8x⁻6। तो बेटा सिंपल सी बात है, यहाँ पे जो इसकी रेंज है वो हमेशा किससे बिलोंग करेगी? 0 to infinity, और इसकी कोडोमेन है R, सो वी कैन से दैट कोडोमेन इवन फंक्शन है तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव आनी है, तो कोडोमेन इज नॉट इक्वल्स टू रेंज, तो ये नॉट ऑन टू हो गया। और यहां पे अगर मैं f of x1 इज इक्वल टू f of x2 करूंगी, x1 की पावर 6, x2 की पावर 6, तो फाइनली x1 की वैल्यू प्लस माइनस x2 आएगी, राइट, करेक्ट। तो यानी कि आपका 1 1 भी नहीं है, तो ना तो ये 1 1 है और ना ही ये ऑन टू है, तो f is neither 1 1 nor on to function. Okay, next question, let capital R be the relation in the set 1 2 3 4 given as this. हमें पता करना है कैसा है। 1, 2 है, 2, 1 नहीं है, देख लो बेटा ध्यान से, 1, 2 है, ओके, तो 2, 1 नहीं है, यानी कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। फिर 1 2 3 4, तो 1 1 है, ओके, 2 2 है, ओके, 3 3 है, ओके, 4 4 है, ओके, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव है, ठीक है। फिर उसके बाद चलते ट्रांजिटिव पे चेक करने। 1, 2 है, 2, 2 है, तो 1, 2 है, फाइन। 1 से स्टार्ट होने वाला 1, 1, फिर 1, 2 तो 1, 2, 2 से 2 से और कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा, 1, 3, 3, देन 1, 3, फाइन, 3, 3, 3, 2, देन 3, 2, राइट। तो बेसिकली अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये ट्रांजिटिव भी है, तो रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव, चेक करते हैं। आर इज रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, नो, आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, यस, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, राइट, इक्विवेलेंस तो नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट वी हैव कॉट इनवर्स रूट 3 प्लस सेक इनवर्स -2, इसकी वैल्यू निकालनी, तो निकाल लेते हैं फटाफट से। कॉट इनवर्स रूट 3 प्लस सेक इनवर्स -2, तो कॉट इनवर्स रूट 3 कब होता है? 30 डिग्री पे, 30 मतलब π/6, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा बेटा सेक इनवर्स -2 विल बी पाई माइनस सेक इनवर्स 2, ठीक है, दिस विल बी π/6 प्लस पाई माइनस cos 60 हाफ होता है, तो सेक 60 2 60 मतलब π/3। आगे बढ़े, दिस विल बी π/6, 3 पाई माइनस पाई विल बी 2 π/3, राइट बेटा, ये 6, तो हमने एलसीएम लिया 6 5 बाई 3 2s are 2 2s are 4 and answer will be 5 π/6, so correct answer is option number D। क्या हमारा ऑप्शन आ गया? 5 π/6। नेक्स्ट, द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, डोमेन की अगर मैं बात करूं इस फंक्शन की, तो मेरे पास जो है 2x है, ठीक है, आई थिंक दिस क्वेश्चन वी हैव, तो साइन इनवर्स 2x की वैल्यू कहां से कहां तक बिलोंग करनी चाहिए? -1 से 1, तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/2 से 1/2, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। Next, A is a square matrix such that A square is equals to A. We have to find out I plus A whole cube -7, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो बस बेटा इसको सॉल्व कर लो, I प्लस इसका देखो इस तरह कैटेगरी का तीसरा क्वेश्चन हम कर रहे हैं, हर बार सिर्फ डेटा बदल रहा है, ठीक है। तो I क्यूब प्लस A क्यूब प्लस 3I स्क्वायर A प्लस 3IA स्क्वायर, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास,
So I cube will be a beta, a cube will be a square into a is again a, 3i square 3a, 3ia square 3a minus 7a. So this is cancel, answer will be I. So correct answer is option number C. कई बार आई स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर आई था, इस बार ए स्क्वायर बराबर ए है, एक बार आई माइनस ए का होल क्यूब था, तो क्वेश्चंस बहुत मैनिपुलेट होके आते हैं, ठीक है। 83 हमारे पास बेटा दिया हुआ है मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस, क्या दिया है 1 अल्फा 3 1 3 3 2 4 4, यह हमें दिया है इज दैट जॉइंट ऑफ अ 3 into 3 मैट्रिक्स ए। आप समझना ये बेटा इट जॉइंट दिया हुआ है, तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकालूं, if A is equals to is the adjoint of a square matrix A, ये है ना, ये मैट्रिक्स A का adjoint है। अगर मैं इसका डिटरमिनेंट निकाल रही हूँ, यानी कि मैं adjoint of A का डिटरमिनेंट निकाल रही हूँ, समझ आ गई, तो मैं adjoint of A का डिटरमिनेंट निकाल रही हूँ, which is 1 3 4 is 12 3 4 is 12 minus alpha 1 4 is 4 3 2 is 6 प्लस 3 1 4 is 4 3 2 is 6, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू किसकी होगी, इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा है, किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए रेज़ टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए 0 4 minus 6 is minus 2 minus minus plus 4 minus 6 is minus 2 minus 2 3 is 6, determinant of A is 4 and order 3 minus 1. So this will be 2 alpha minus 6 4 square, which is 16. So 2 alpha 16 plus 6 22. So alpha will be equal to 11. So what is the value of alpha? 11. Next, the function fx sin x by x plus cos x x not equals to 0 and k when x is equals to 0 is continuous at x is equals to 0. बेटा ये फंक्शन कंटिन्यूस x बराबर 0 पे, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ k, तो अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूस होता है तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की वैल्यू उसकी फंक्शनल वैल्यू की इक्वल होती है, यही हमने पढ़ा हुआ है, राइट। व्हाट इज x बराबर 0 पे फंक्शनल वैल्यू कितनी है, k। तो बेसिकली अगर मैं k की बात करूं तो वो इसकी लिमिटिंग वैल्यू के बराबर हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब x टेंड्स टू 0 मतलब x नॉट एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, 0 की तरफ जा रहा है। तो जब 0 की तरफ जा रहा है तो फंक्शन कितना है ये, यानी कि sin x अपॉन x प्लस cos x। बस अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। सो k विल बी इक्वल टू, इंडिविजुअली अलग अलग निकाला, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x प्लस लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x। sin x बाई x की वैल्यू हो गई 1, cos 0 हो जाएगा 1, आंसर विल बी इक्वल टू 2। तो k की वैल्यू किसके इक्वल आ चुकी है बच्चा, 2 के इक्वल आ चुकी है, 1 प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट 5t स्क्वायर y इज इक्वल टू 8t क्यूब देन d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम dy बाई dx निकालेंगे। सो बेटा पैरामेट्रिक फॉर्म है dy बाई dt, नीचे हो जाएगा dx बाई dt, करेक्ट। dy बाई dt आपका कितना हो जाएगा, 8t क्यूब का 3 8 24t स्क्वायर, ठीक है, 3 8 24t स्क्वायर एंड dx बाई dt 2 5 10t, 2 12 2 5 t ऊपर। अब यहाँ पे x बराबर कितना था बेटा 5t स्क्वायर, तो t स्क्वायर किसके इक्वल हो गया, x अपॉन 5। तो t कितना हो जाएगा रूट x बाय रूट 5। तो t की जगह वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग, हाँ या ना। तो बेटा हमने क्या किया 12 अपॉन 5 रूट एक्स अपॉन रूट 5, तो ये हो गया 12 अपॉन 5 रूट 5। रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट एक्स। दिस इज 2 6 12, तो वी हैव 6 अपॉन 5 रूट 5 रूट एक्स, दिस इज द आंसर। क्या किसी ऑप्शन में प्रेजेंट है, अभी रूट एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो 6 अपॉन 5 रूट 5, व्हाट इज रूट एक्स, 5 रूट 5t, रूट 5t। तो बेटा कितना हो गया रूट 5 5 6 अपॉन 25t। तो ये ऑप्शन है क्या, नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज नन ऑफ दीज, ठीक है। बढ़े आगे। नेक्स्ट
The marginal value of received from the sale of x units of a product is given by this. The marginal revenue when x is equals to 15. तो मार्जिनल वैल्यू के लिए सिंपल क्या कर देंगे बेटा, डिफरेंशिएट. तो मेरा जो कैपिटल आर एक्स है, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25. सो हम इसको डिफरेंशिएट किया आर डैश एक्स, 2 2 ज़ा 4x, 10x हो गया 10. फिर बेटा x की वैल्यू 15, 15 4 ज़ा 60 प्लस 10 and answer will be 70 rupees. So correct answer is option number B. Next, the anti-derivative. Anti-derivative मतलब इसका इंटीग्रेशन. तो बेटा किसका इंटीग्रेशन निकालना है, रूट एक्स, जिसको x रेज टू दी पावर 1/2, x रेज टू दी पावर 1/2 dx. बच्चा इसको अलग अलग कर ले, तो x रेज टू दी पावर 1/2 dx प्लस दिस इज x रेज टू दी पावर माइनस 1/2 dx. इसको हमने सॉल्व किया x रेज टू दी पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी बेटा 1/2 प्लस 1, प्लस ये हो जाएगा x रेज टू दी पावर माइनस 1/2 प्लस 1 माइनस 1/2 प्लस 1. तो बेटा ये 3/2 है, तो हो गया 2/3. x रेज टू दी पावर 3/2, ये 1/2 हाफ, तो 2 ऊपर, x रेज टू दी पावर हाफ, तो 2/3 x रेज टू दी पावर 2/3 प्लस 2 x रेज टू दी पावर हाफ प्लस c. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. ठीक है, 2/3 x रेज टू दी पावर 3/2 प्लस 2 x रेज टू दी पावर 1/2 प्लस c. ठीक है, प्लस c डेफिनेटली इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, भूल ही नहीं सकते. ठीक है, नेक्स्ट. अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है. बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, बोर्ड के हिसाब से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन कह सकते हो आप. तो बेटा हम ऊपर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं. यस, बिकॉज हमें पता है इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है. डिवाइडेड बाय नीचे कितना चल रहा है बच्चा, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx. राइट, अलग अलग कर लेते. इसको हमने अलग अलग किया तो ये हो गया बच्चा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स. ठीक है, ये हो गया बच्चा साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल, 1 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल, 1 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx. नाउ सेक स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन हो गया 10x, कॉस स्क्वायर एक्स का हो गया माइनस कॉट एक्स प्लस सी. राइट, तो 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, 10x माइनस कॉट एक्स प्लस सी, वेरी पॉपुलर क्वेश्चन एंड रिपीटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम एंड मोस्ट आप कह सकते हो डिमांडिंग, या इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है 1 मार्क में. नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर रूट ऑफ 1/√9 माइनस 25x स्क्वायर. ठीक है, इसका इंटीग्रेशन ध्यान से देखना. अब बेटा यहां पे समझना, 3 का स्क्वायर माइनस दिस इज 5x का होल स्क्वायर dx. तो 5x कितना हो गया आपका t, तो dx कितना हो जाएगा बच्चा dt/5. राइट, आप पुट कर लो. तो 1/3 का स्क्वायर, दिस इज t स्क्वायर एंड दिस इज dt/5. तो 1/5 बेटा बाहर आ गया, इंटीग्रेशन इसका. अब इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला कितना होता है, साइन इनवर्स x/a, तो साइन इनवर्स t/3 प्लस c. So this will be 1/5 sine inverse. What is t? 5x. 5x/3 plus c. So 1/5 sine inverse 5x by 3 plus c. So this is the answer. Okay, समझ आ गया किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं. नेक्स्ट बेटा, e raised to the power x sec x ब्रैकेट में 1 plus tan x dx, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है. राइट, तो बेटा बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना. e raised to the power x हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में sec x प्लस sec x tan x. अगर आप यहां देखें तो बेटा अगर बच्चा मैं इसको fx बोल दूं तो ये इसका डिफरेंशिएशन ही तो लिखा है, sec x का डिफरेंशिएशन f डैश x तो लिखा है sec x tan x. राइट, और हमने एक फॉर्म पढ़ी है e raised to the power x, यूलर्स फॉर्म कहते हैं इसको, fx प्लस f डैश x dx. इसकी वैल्यू बेटा किसकी इक्वल हो जाती है, e raised to the power x fx plus c. राइट, तो बस आंसर आ जाएगा e raised to the power x fx is sec x plus c is the answer. So e raised to the power x sec x plus c. So correct answer is option number B. Right. Next question.
नेक्स्ट द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रेशन, हमें इस इंटीग्रेशन की वैल्यू निकालनी है। वापस से वही चीज देखेंगे हम, भैया यहाँ पे -π/2 है, ऊपर π/2 है। जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, देखो क्या ऐसा कोई जुगाड़ है क्या? यस, यानी कि जब भी हमारे इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी बोलती है कि -a to a जाता है, तो वी नीड टू चेक कि फंक्शन इवन है या ऑड है। तो हम पहले चेक कर लेते हैं, अगर ऑड है तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0, x³ ऑड फंक्शन, कॉस तो इवन है बट x से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो अगेन ऑड फंक्शन, पावर 5 है ऑड फंक्शन, यानी इन सबका इंटीग्रेशन तो 0, बचा किसका इंटीग्रेशन, सिर्फ 1 का, तो ये निकाल दो। तो बेसिकली इस इंटीग्रेशन की वैल्यू कितनी हो गई, -π/2 से π/2 1 dx। ये x लिमिट्स -π/2 से π/2, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो पाई प्लस पाई बाई 2 एंड आंसर विल बी पाई ओनली। ठीक है, so what is the answer? Option number C, and answer will be pi. Next, area of the region bounded by the curve y square बराबर 4x y axis and the line y is equals to 3. सॉल्व कर लेते हैं। ध्यान से देखना बेटा, पहले हम इसका ग्राफ बनाएंगे। y स्क्वायर बोला है तो y के सामने 2 बार, ठीक है। y axis ओके, the line y is equals to 3, ये रही y is equals to 3 लाइन। तो बेटा जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया है वो देखना, ये है 0 एंड दिस इज 0,3। ठीक है, तो बेसिकली हम जो इंटीग्रेशन करेंगे वो इसका करेंगे। सो इंटीग्रेशन जो एरिया है, इंटीग्रेशन 0 से 3, ठीक है, और y स्क्वायर अपॉन 4 dy हमने x की जगह पुट कर दिया। ठीक है, लिमिट्स हम लोग y एक्सेस पे ले रहे हैं 0 से 3, जो फंक्शन लेंगे वो उसमें वेरिएबल भी y होना चाहिए। तो जो x की वैल्यू y स्क्वायर अपॉन 4, बस बेटा 1/4 इज आउटसाइड, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो गया y³ अपॉन 3, लिमिट्स हमारी पुट करनी है 0 से 3, 1/4 y³ हो गया 27/3, 0 पे 0, 3 9s are 27, so this is 9/4 square unit. So correct answer is option number B. ठीक है, ओके, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चा, द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर देखना है 2x स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे देखना है ऑर्डर, तो सोचने में घबराना ही नहीं है। हाईएस्ट डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना है 2, दैट्स व्हाई द ऑर्डर इज 2। ठीक है, द फिजिबल सॉल्यूशन फॉर एन एलपीपी इज शोन इन द फिगर। ओके, z ऑब्जेक्टिव फंक्शन है 3x - 4y, b द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर्स। देखो बेटा अपने कॉर्नर पॉइंट्स ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे, ये रहे। ठीक है, अब हमें पता करना है कि भाई इसकी मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पे आएगी, तो हम पहले फटाफट से वैल्यूज पुट करते हैं। देखो 0 पे तो 0 ही हो जाएगा, पहले कॉर्नर पॉइंट पे z विल बी 0, दोनों 0, 0,8, तो ये हो जाएगा 3 0s 0, 4 8s 32, तो -32। फिर नेक्स्ट हमारे पास कितना है 0,8 के बाद 4,10, 3 4s 12, 4 10s 40, तो ये कितना हो गया बेटा -28। ठीक है, उसके बाद बेटा हो गया अपना 6,8, 6,8 हो गया बच्चा, 3 6 18, 4 8 32, 12 - 8 is 4, 2 2 में से 1 is 1, -14। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव बच्चा 6,5, तो 6,5 पे वैल्यू पुट कर लेंगे, 3 6 18, 4 5 20, -2। उसके बाद बेटा 6,5, देन 5,0, लास्ट पे चेक किया 5,0, 3 5 15, 4 0 0 15। सबसे मिनिमम बोला था, मिनिमम कौन है इसमें, -32, किस पर आई है 0,8 पे, सो मिनिमम वैल्यू अकर्स एट बी ऑप्शन 0,8, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, next we have the vectors a vector and b vector is such that magnitude of a है, magnitude of b है, a cross b is a unit vector if the angle between a and b is, unit vector दिया है क्या, a cross b। अगर कोई वेक्टर यूनिट वेक्टर होता है तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1, दैट मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ a cross b 1। इसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b sin theta is equals to 1। What is magnitude of a 3? What is magnitude of b √2/3 into sin theta is equals to 1.
सो बेटा 3 से 3 कैंसिल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 और ये होता है साइन पाई बाई 4 पे. So theta will be pi by 4. So correct answer is option number C and answer will be pi by 4. Next question, the area of the triangle whose adjacent sides are this. तो हमें अच्छे से पता है कि किसी भी ट्राइंगल का एरिया का अगर एज निकालना है और उसके एडजेसेंट साइड्स को रिप्रेजेंट करने वाले फैक्टर्स हमें पता है. सो एरिया होता है हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, राइट. तो सबसे पहले हम ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकाल लें. आई कैप, जे कैप, K cap, 3, 1, 4. We have to find area of triangle. 3, 1, 4. 1 minus 1, 1. 1 minus 1, 1. So I cap 1 minus minus plus 4 minus J cap. 3 ones are 3, 4 ones are 4 plus K cap. 3 into minus 1 is 1 minus 1. तो 1 plus 4 हो चुका है 5 I cap minus minus plus J cap minus 4 K cap. अब हम इसका एक बार मैग्नीट्यूड निकालें हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का. दिस विल बी अंडर रूट ऑफ 5 स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 का स्क्वायर 16. सो दिस विल बी 6, 6, 12, 2, 1, 3, 4. अब हमें एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना था. पहले हमारा पैरेललोग्राम था. सो हाफ इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, हाफ इंटू रूट 42 स्क्वायर यूनिट इज द आंसर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Next we have the equation of line in vector form passing through the point. Point हमें पता है जिससे पास कर रहा है and parallel to this line. बहुत ध्यान समझना. अब वो किस पॉइंट से पास कर रहा है? -1, 3, 5. तो ये आपका हो गया आपका A वेक्टर. ठीक है. एंड पैरेलल, ये किसी वेक्टर लाइन के पैरेलल है और उसका पैरेलल वेक्टर दिया 2, 3. ये हो गया z-2/0. यही होगा. ठीक है. तो दैट इज जो इसका पैरेलल वेक्टर है वो हो गया 2i कैप, 3j कैप, 0k कैप. क्योंकि बेटा ये दोनों आपस में पैरेलल है तो अगर ये लाइन L B वेक्टर के पैरेलल है तो ये रिक्वायर्ड लाइन भी B वेक्टर के पैरेलल होगी. तो बेटा मुझे इसका भी पैरेलल वेक्टर पता चल गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 0k कैप. अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन 4 ऑप्शन में देखूं तो वेक्टर फॉर्म में प्रेजेंट, तो वेक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं. ठीक है. तो इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर. What is A vector beta? Minus I cap, 3j cap plus 5k cap plus lambda times B vector 2I cap plus 3j cap. So minus I cap plus 3j cap plus 5k cap plus lambda times 2I cap plus 3j cap. So correct answer is option number B. Okay? ठीक है? Fine. Next question. The projections of a vector on the 3 coordinate axes are 6, -3 and 2 respectively, then the direction cosines. जो बेटा projections हैं यानी कि आपको x, y, z coordinates दिए हैं, यानी कि आपको उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दिया है, तो डायरेक्शन रेशियोज बेसिकली आपको गिवन है. और अगर डायरेक्शन रेशियोज गिवन होते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालना बहुत ही आसान. तो अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर -3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर. दिस विल बी 6 स्क्वायर 36 -3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4. दिस इज 6/7. तो बाकी रिमेनिंग हो जाएगा -3/7, 2/7. सो 6/7 -3/7, 2/7. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. बेटा ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं 101 बिकॉज हमारा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा हमने देखा था कि एक्स्ट्रा आ गया था, राइट, रिपीटेड था, तो एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा करते हैं. इफ इट इज गिवन दैट द इवेंट्स A and B are such that probability of A 1/4, probability of A/B 1/2 and probability B/A is 2/3. तो we have to find the probability of B. अब मेरी पूरी बात सुनना. ये दिया है यानी कि A intersection B upon probability of B is 1/2, right? And probability of B intersection A, नीचे A है तो बेटा probability of A नीचे चला जाएगा. This is 2/3. अब मैं अगर देखूं तो बेटा probability of A तो मुझे दिया है 1/4, तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो. So probability of B intersection A is equals to 2/3 into probability of A 2/3. What is the probability of A? This is 1/4. 1/4, 2 2s are 4, 3 2s are 6. A probability of A intersection B आ गया. अब हमें यहाँ पे देखना है बेटा, इसका यूज करेंगे. probability of A intersection B है 1/6.
अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल्स टू 1/2. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ जाएगा 2 into 1/6. This is 1/3. Correct. So correct answer is 1/3. Right? कोई दिक्कत? So 2 into probability of A intersection B, 2 into 1/6, 1/3. So this is the answer. Okay, बच्चों. So I hope all questions are clear. What is the homework? Practice all the questions. That's all. Practice all the questions. ठीक है बच्चा, and all the very best. आई होप आज का जो सेशन रहा है टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपको समझ आए होंगे, कैसे हम इनको अप्रोच कर रहे हैं, किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं. सो आई होप कि क्वेश्चंस बेटा आपको काफी हेल्प करे टॉप 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के लिए. ठीक है, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम. आई होप आप सब बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स हो और अपने एग्जाम का टारगेट रखो 100 on 100. राइट, सो गिव योर बेस्ट टू अकम्प्लिश दिस गोल. 100 on 100 in board exams and all the very best. बेटा बहुत सारी शुभकामनाएं हैं और आई होप आप अच्छे से इस एग्जाम को दोगे. ठीक है, सो रॉकेट एंड ठीक है बच्चों. सो थैंक यू सो मच क्लास. थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशंस. थैंक यू सो मच क्लास. टेक केयर. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू.